तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मनोज है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी सिंह है। आपने देखो जी मुझे जो कुंडली बनाने के लिए इसलिए भेजी है कि आपका एक सवाल है कि एक आपका पहले तलाक हो चुका है 2014 में, और एक आपकी सगाई होगी टूट चुकी है। तो अब आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं कि दूसरा विवाह कब होगा, और पहले जो तलाक हुआ है वो कारण क्या था। तो आपका मेन सवाल ये है, विवाह को लेकर आपका सवाल है, और संतान के बारे में कि संतान का सुख है लाइफ में या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है, ये कुंडली में टोटल होते हैं 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर है आपके बच्चों का। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखा जाएगा। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है। तो आपने मतलब मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो 12 घरों में 10वां घर जो होता है, ये काम काज का घर होता है। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बड़े भाई बहनों को लेके, तो 11वां घर है बड़े भाई बहनों का घर। और 11वें घर में नंबर 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी आपको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है विवाह को लेके है, संतान के बारे में, तो उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। तो अभी देखो जी, 12 गुरु में, किसी भी कुंडली में 12 गुरु में 7वां घर जो होता है, ये विवाह का घर होता है, पति पत्नी का। तो अब 7वां घर जो है आपकी है पत्नी का घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। और फार्मूला देखो जी, मैंने क्या समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि। मालक बना ये गुरु ग्रह। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 7वें घर में, पत्नी घर में देखो कौन बैठा है, बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है। इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ये, और चौथा गुरु। तो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। इसके अलावा मैं मंगल को भी देखूंगा, क्योंकि मंगल दोष बना हुआ है। हम मतलब आपकी कुंडली में आपके 5 ग्रह देख के डिसाइड करेंगे आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी, मेन अभी आपको मैंने क्या समझाया था कि घर का मालक सबसे मेन होता है। तो 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है। सबसे पहले गुरु की बात करेंगे कि गुरु आपका कैसा है। तो आपका जो गुरु है, ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। गुरु आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। ऐसा क्यों? गुरु देखो जी बैठा कहाँ पे है, 5वें घर में। 5वां घर किसका है, ये संतान का घर होता है। आपकी संतान कैसी होगी, 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी है, कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इन 3 चीजों के लिए 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि है। तो 5वें घर की चीजों के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में। अभी हम पहले गुरु की बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि गुरु आपके 7वें घर का है मालक, बैठा 5वें घर में है। और 5वें घर में ये जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। आपका देखो जी, मैंने अभी बोला था गुरु खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये कुंडली में नीच का बैठा है।
नीच का जो ग्रह होता है वो अच्छा नहीं होता। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठ जाएं, फिर तो बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो आपका गुरु भाई खराब है, क्योंकि वो 5वें घर में जहां बैठा है वहां पे नीच का होके बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आया होगा, वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान करेगा। वो मेरे घर में टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। कहाँ बैठा है? 5वें घर में, नीच का। तो गुरु इस 5वें घर का सत्यानाश कर देगा। 5वां घर किसका है? संतान का। गुरु आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, संतान के सुख में कमी कर देगा कोई ना कोई। या तो संतान होगी नहीं, या देरी से होगी, या संतान बीमार होगी, जब बनेगी नहीं। मतलब संतान संबंधी आपको दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। और गुरु किस घर का मालक है? 7वां घर पत्नी घर का। पत्नी के घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, क्या होगा? भाई आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से तलाक हो जाएगा, जो कि आपका हुआ भी है। मतलब कुंडली में दिख रहा है, शर्य में दिख रहा है कि आपकी पत्नी घर का मालक गुरु नीच का बैठा है। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपका काफी मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग है। हो सकता है आपका जो पहले हुआ वो प्रेम विवाह हुआ हो। तो गुरु मतलब आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, और संतान घर में बैठा संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। और गुरु देखो जी, इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है। मतलब गुरु के 2 घर हैं। एक तो 7वां घर जो कि पत्नी का घर है, और गुरु चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सब कुछ चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर कौन सा है? 9। 9 है धनु राशि, माल कौन बना? गुरु। तो गुरु भाई चौथे घर का भी मालक है। गुरु मतलब आपको जो बुरे फल देगा, चौथे घर को भी लेके देगा। चौथा घर माता का है, गुरु की वजह से माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। चौथा घर मकान वाहन का है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और चौथे घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, वो इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि ये राहु की नीच राशि। मतलब चौथा घर भी आपकी बुरी तरह से खराब है। तो चौथे घर संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। उसके 2 कारण है, एक तो गुरु जो कि चौथे घर का मार्क नीच का है, ऊपर से चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो अभी हमने क्या देखा कि गुरु आपका खराब है, नीच का बैठा है, खराब फल देगा। एक तो संतान के घर में बैठा है, संतान संबंधी दिक्कतें। पत्नी घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और चौथे घर का मालक है माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि 11वें घर का अच्छा कर देगा। आमदन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा, मतलब धन के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन सवाल कि गुरु के लिए क्या किया जाए ताकि इसके बुरे फल आपको भाई ना मिले। तो अभी देखो जी, आज है शुक्रवार। आज, हाँ आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, ऐसी मतलब जो गुरुवार आएगा बृहस्पतिवार। तो गुरुवार से संकल्प लेके आपने, गुरुवार को संकल्प लो। संकल्प लेके इसके मंत्र जो हैं 19,000, ये मंत्र एक बार पूरे करो। संकल्प कैसे लेना है आप ये बोलना। वैसे आपको मैं एक वीडियो अलग से भेजूंगा संकल्प कैसे लिया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गुरुवार सुबह के टाइम संकल्प लेना आपने। सुबह संकल्प ये लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे एक बार पत्नी संबंधी दिक्कतें आ चुकी हैं, मेरा तलाक हो चुका है, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख मिलना चाहिए। और आप मेरे संतान के घर में बैठे, मुझे संतान का भी सुख मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 19,000 मंत्र पूरे कर लो। पूरे करने में चाहे आपके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 45 दिन लग जाए, पूरे कर लो। और पूरे करने के बाद फिर इनको छोड़ देना। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो ये पहला आपका उपाय ये है, ये मंत्र पूरे करो। संकल्प में ये बोलना है कि मुझे, मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, मेरा मतलब दूसरा विवाह हो जाए और पत्नी भी अच्छी मिले। अब दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है रति। इसके देखो जी, गुरु क्योंकि आपके पत्नी घर का मालक है, तो आपको इसके 2 पार्ट हैं। रति गुरु कवच, गुरु कवच का एक पार्ट है। और ऐसे ही एक है रति, रति गुरु स्रोत का पाठ। ये पाठ किसके लिए लिखे गए हैं शास्त्रों में? पत्नी के लिए लिखे गए हैं। अगर बंदे को पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं,
क्योंकि अगर गुरु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो गुरु के पाठ है, रति गुरु कवच का पाठ, रति गुरु स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं। ये दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुना करो। आपको यूट्यूब पे आपके पाठ मिल जाएंगे या गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे पाठ मिल जाएंगे। और कोशिश करना इनको रिपीट भी कर सकते हो, मतलब एक एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करो। चौथा पाए, आप इसका दान करो पीले रंग का, ताकि ये पावर इसकी कम हो, क्योंकि ये 17 डिग्री बेड है, पावर जितनी कम होगी उतना ही शांत होगा। तो दान पीले रंग का हर गुरुवार को करना है, 10 किलो 20 किलो ऐसे दान पीले रंग का किया करो। क्या दान है? गुरु ग्रह का जो दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो गुरु ग्रह इसको गुरु ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, मतलब जो रति गुरु लिखा है मैंने, ये रति बृहस्पति भी हो सकता है। रति बृहस्पति कवच का पाठ, रति बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये 4 पाए आपने करने हैं। वैसे इसका व्रत भी है। व्रत आपको देखो जी, बुध का भी अपने व्रत रखना है, गुरु का, जहाँ तो दोनों व्रत रख लो या वारी वारी से रख लो, मतलब बुध के पहले 11 व्रत रख लो या 21 व्रत रख लो, बाद में गुरु के रख लेना 11-21। तो व्रत दोनों के रखो। तो गुरु का व्रत भी आपने रखना है। व्रत में क्या करना होता है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। कथा भी सुनना, इसकी कथा क्या है, बृहस्पति की जो कथा होती है वो भी सुनना। और पीला कपड़े कम यूज किया करो, बल्कि पीला दान ज्यादा करना है। तो अब देखो जी, मैंने आपको 5 ग्रह दिख, अभी मैंने क्या बोला था, 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। अभी तो हमने सिर्फ गुरु को देखा जो कि भाई खराब है। अब 7वें घर में शुक्र सूर्य बुध। अब यहाँ पे पहले मैं बुध की बात करता हूँ। तो 7वें घर में जो बुध बैठा है, सवाल कि बुध कैसा है, तो बुध भी आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि 7वें घर में जो बुध बैठा है, बुध यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। भाई बुध भी नीच का बैठा है, 7वें घर में बुध भी नीच का बैठा है, क्या होगा? बुध भी 7वें घर को खराब कर देगा। तो बुध 7वें घर में पत्नी घर में आके नीच का बैठा है, तो बुध 7वें घर को करेगा खराब। क्या खराब करेगा? पत्नी संबंधी दिक्कतें, पत्नी से लड़ाई झगड़े, पत्नी से तलाक हो जाना, पत्नी का बीमार हो जाना, पत्नी का सुख ना मिले। तो बुध भी दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। जैसे गुरु यहाँ पे नीच का बैठा है, लेकिन किन घरों का मालिक था? चौथे और 7वें। ऐसे बुध 7वें घर में नीच का बैठा है, लेकिन बुध का जो अपना घर है, एक तो ये 10वां घर है और ये पहला घर। 10वें घर से आपका कामकाज देखा जाएगा, पिता का सुख, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 3 लिखा है मालक बुध, जो कि नीच का बैठा है। बुध ही दिखा रहा है कि आपके, क्योंकि 10वें घर का मालक है, तो आपके कामकाज में दिक्कतें आएंगी, बुध ही दिखा रहा है। खासकर बुध की अभी जो दशा चली हुई है, इसमें दिक्कतें आएंगी आपको कामकाज में। कामकाज में दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। और बुध इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बुध। और पहला घर भाई सबसे मेन घर है। अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं कि पत्नी का घर है, बच्चों का, ये माता, छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। आपको रिप्रेजेंट करेगा पहला घर, कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और पहले घर में 6 लिखा है मालक बुध। तो हमें आपके बारे में जानने के लिए बुध को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का बैठा है। क्या होगा? बुध आपकी हेल्थ खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। हेल्थ में दिक्कतें क्या करेगा? बुध का जो रोग है आपको हो सकता है कन्या राशि का रोग। कन्या आंतड़े देखी जाती है, आंतड़े जो होती हैं, हर्निया, आंतड़े, इनसे जुड़ा रोग दे सकता है, पेट का रोग दे सकता है, त्वचा संबंधी रोग आपको दे सकता है बुध। और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लग्न दोष बना हुआ है। मतलब बुध अगर आपने लिख लो कि अगर आप बुध को सही करते हैं जीवन में फायदे क्या क्या होंगे, तो बुध को सही किया सबसे बड़ा फायदा, बुध पत्नी के घर में नीच का बैठा, पत्नी की जो हानि कर रहा है वो हानि नहीं करेगा। मतलब आपको पत्नी का सुख मिलेगा बुध को सही करने से। बुध को सही किया, वो आपके काम काज, घर का मालक है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। शरीर का मालक है, शरीर आपका अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो सवाल की बुध के क्या उपाय हैं? और बुध के उपाय देखो जी आपने, क्योंकि आपको अभी मैं 3-4 ग्रहों के उपाय बताऊंगा। कुछ उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो बुध के आपने करने हैं उपाय रात के समय। तो बुध का जो पहला उपाय है, आप रात के समय बुध कवच का पाठ पढ़ो या इसको सुनना है। दूसरा, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और तीसरा, हर बुधवार को बुध की वस्तुओं का दान करो। हर बुधवार को हरे रंग का कोई दान आपने बुधवार को करना है। और ये दान आप, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता दान करते रहो, उसके बाद चाहे दान छोड़ देना। तो ये 3 उपाय बुध के आपने भाई करने हैं। बुध कवच स्रोत के दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करो, क्योंकि छोटे से पाठ है, 2 मिनट के पाठ है ये। अब देखो जी आगे इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य आपकी कुंडली के इस
12वें घर का है मालक। 12वें घर से देखा जाता है हानि, हानि, खर्चा, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना। ये जो 12वां घर है कुंडली का खराब घर होता है, वह भाव कहते हैं इसे। और 12वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। मतलब 12वें घर का मालक सूर्य है, और 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चा, हानि। और 12वें घर का मालक जिस घर में बैठेगा उस घर की हानि करेगा। अगर पहले घर में बैठेगा पहले घर की हानि, दूसरे घर में दूसरे घर की हानि। लेकिन सूर्य कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में। मतलब सूर्य आपके पत्नी के घर की हानि करेगा, जो कि हानि उसने की भी है। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार कर देगा, क्योंकि हानि चली गई पत्नी घर में। भाई आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पत्नी का सुख देखना है, 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपको। तो कई कारण निकले हैं, कई कारण बने हुए हैं आपके। तलाक जो हुआ है, गुरु वो एक नीच का बैठा है, 7वें घर में बुध वो नीच का बैठा है, सूर्य 12वें घर का मालक वो बैठा है। 3 कारण यहाँ पे निकल चुके हैं अभी। तो अब सूर्य के लिए क्या करना है, सवाल ये है। तो सूर्य के लिए आपने पहला पाए, क्योंकि दान क्या करता है, पावर कम करता है। हमने सूर्य की जो 20 डिग्री है इसको बिल्कुल जीरो करना है, इसको, इसका बल कम करना है। तो बल कैसे कम होगा, सूर्य का दान करने से। तो पहला पाए लिखो, सूर्य का दान, जो कि आपने करना है हर संडे को, सुबह का टाइम। जिस दिन संडे होगा सुबह का टाइम 5, 10, 20 किलो लाल रंग की वस्तुएं लेके वो दान आपने करना है। सूर्य का मंत्र आप करते करते वो दान करना है। और सूर्य ग्रह का दान क्या है, वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा पाए, सूर्य को आपने जल देना है, और ये जल रोजाना दिया करो। तीसरा पाए, सुबह के टाइम सूर्य स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 3 उपाय भाई आपने करने हैं सूर्य के लिए। दान, अ, दान हर संडे को करो, वैसे रोजाना भी कर सकते हैं लेकिन संडे संडे को जरूर करो। और जल दिया करो, और ये पाठ अपने पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, सवाल की शुक्र कैसा है। तो शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर में। 7वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। तो शुक्र आपका भाई उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये तो देगा अच्छे फल, क्या अच्छे फल देगा। शुक्र आपकी कुंडली के इस 9वें घर का और दूसरे घर का है मालक। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से, 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। तो भाग्य देखा जाएगा शुक्र से, जो कि बैठा है पत्नी घर में। मतलब भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस दूसरे घर का मालक है, दूसरा घर धन का होता है। दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। धन चलेगा पत्नी घर में। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब शुक्र यहाँ पे तो अच्छा दिखा रहा है कि भाई पत्नी से धन मिलेगा, जब पत्नी आएगी धन आएगा, जब पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा। लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में आ रही है कमी, क्योंकि शुक्र आपका अस्त होके बैठा है, मृत बैठा है, डेड हो चुका है। अस्त क्यों है, क्योंकि साथ में सूर्य के बैठा है, और सूर्य 20 डिग्री का है, शुक्र भी बिल्कुल मतलब कम अंशों के ऊपर अस्त बैठा है। फासला देखो बिल्कुल 0 डिग्री का फासला है। मतलब शुक्र बेचारा अच्छा था, लेकिन उसके अच्छे फल बिल्कुल कम हो चुके हैं, क्योंकि वो अस्त बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई कई गुना बढ़ जाएं, तो इसके 2 बेस्ट उपाय हैं। एक तो पहला सबसे बेस्ट, आप इसका रत्न धारण करो। अच्छी क्वालिटी का भाई धारण करना है, कहीं से वैसे ही उठा के मत धारण कर लेना, टाइम वेस्ट होगा। लैब टेस्टेड होना चाहिए जो रत्न धारण करोगे। कौन सा रत्न है, इसका रत्न जहाँ तो आप ओपल ले लो, या व्हाइट टोपाज ले लो, या जर्कन ले लो। मैं फिर बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड देखो, जहाँ से लोगे उसको बोलो कि मुझे मुझे भाई लैब टेस्टेड दिखाओ करके। मशीन में चेक करो, उसकी ग्रेविटी देखो, रिफ्लेक्शन देखो। तो लेना कितनी रत्ती का, आपने लेना है 8.25 रत्ती का। कौन सा रत्न मैंने बोला है, चाहे ओपल ले लो, चाहे व्हाइट टोपाज ले लो, चाहे जर्कन ले लो, चाहे डायमंड भी ले सकते हैं। तो लेने के बाद चांदी में जड़वाना है, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम राइट हैंड की इस उंगली में धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और दूसरा पाए, आप शुक्र का मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, ये शुक्र का मंत्र आप चाहे सुबह कर लो चाहे रात को कर लो, आपकी मर्जी, जितना मर्जी करो, ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा पहना करो। परफ्यूम लगा सकते हो, रोजाना परफ्यूम लगाया करो। तो हमने अभी देखो जी 4 ग्रह देख चुके हैं। बुध खराब है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सूर्य पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। 7वें घर का मालक गुरु वो भी नीच का बैठा है। लेकिन शुक्र चलो अच्छा था, लेकिन वो अस्त हो चुका है। बाकी आपका मंगल 8वें घर में, ये मंगल दोष लेके बैठा है, ये भी आपका मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा आपको की हैं। मतलब आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आई हैं, 4 कारण हैं। ये कारण ही है, 4 कारण बने हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं, सिंपल सा कहने का मतलब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाई मैरिज लाइफ दोबारा आपका विवाह हो जाए,
क्योंकि अ, विवाह अगर करना है, ये नहीं कि खाली विवाह कर लिया, हो सकता है आपको दोबारा भी दिक्कतें आ सकती हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, दूसरा विवाह किया उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बोलूंगा कि भाई आप इन ग्रहों के उपाय करो जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आई हैं। तो गुरु की वजह से दिक्कतें आई हैं, उसके आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। सूर्य के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। बुध के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। शुक्र अच्छा था, उसका अच्छा बढ़ाने के लिए आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। बाकी जो मंगल है, ये मंगल दोष बना हुआ है। तो इस ये वैसे मंगल दोष पहली बार खत्म हो जाता, दूसरी बार मंगल दोष लागू नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये 9 ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में, और आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है? राहु ग्रह की। राहु की चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है? 12/8/14 से 32 में खत्म होगी। और राहु आपका मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगा है, क्योंकि ज़्यादा ग्रह भाई एक्टिवेट दशा में होते हैं, दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही। राहु की चली हुई दशा पिछले कई साल हो चुके हैं। और बुध की चल रही अंतरदशा, 7वां महीना 22 से 2 साल हो चुके हैं, अगले साल में खत्म होगी। तो पहले राहु की बात करें कि राहु क्यों खराब है भाई। राहु बैठा कहाँ पे है? 8वें घर में। 12 गुरु में जब भी किसी भी कुंडली में राहु 8वें घर में बैठता है, अच्छे फल नहीं देता। तो एक तो राहु 8वें घर में, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है, जो एक लिखा है ये मंगल की राशि, दुश्मन की राशि। तो एक तो 8वां घर ऊपर से दुश्मन की राशि में होने की वजह से राहु आपको बुरे फल देगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा बिल्कुल बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। तो राहु खराब होने के देखो जी 2-3 कारण है। पहला कारण 8वें घर में, दूसरा कारण दुश्मन की राशि है, और तीसरा कारण जो है अगर आपने जानना है वो है, ये आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। पहला घर खाली, 11वां घर, 10वां घर, 9वां, ये घर खाली है। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। इसकी वजह से भी राहु आपको बुरे फल देगा। चाहे नोट कर भी लेना कि जब से भाई दशा आई है तब से लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी आपके। तो राहु बुरे फल देगा क्या? 8वें घर में बैठा है, ये आपकी एक तो हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा खराब करेगा। हेल्थ संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है, पेट का रोग जरूर देता है, गुप्त रोग हो गया, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां, मान हानि कर देता है, सामाजिक कष्ट आते हैं, बाहर खर्चे बढ़ाएगा, धन की हानि, चौथे घर की ज्यादा हानि, नीच राशि है, माता मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। मंगल के साथ बैठा है, अंगारक दोष बना है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी, लड़ाकू। तो राहु के उपाय भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो राहु के जो उपाय हैं आपने करने हैं रात के समय। 3-4 उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं या सुनने हैं जब तक दशा है। तीसरा उपाय, राहु का दान भाई, और ये दान आपने करना है रोजाना। क्या दान है? राहु के दान की वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देखना कि राहु ग्रह का दान होता क्या है। वैसे इसका दान सतनाजा होता है। मंगल यहाँ पे अच्छा 8वें घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। शनि तीसरे घर में बैठा, अगर आपको कोई छोटा भाई होगा उसके लिए दिक्कतें पैदा करेगा। केतु धन के घर में बैठ के धन खर्च कराएगा। चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, आमदनी कम, खर्चे बढ़ा देगा। तो अब, तो आप एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। तो कुछ उपाय हैं, क्योंकि आपका देखो जी मेन सवाल मैंने जरा कवर किया है, जो विवाह के बारे में आपने पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि विवाह बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर सही ढंग से जो मैंने उपाय बोले हैं करते हैं, आपका 1-2 महीने में विवाह भी हो जाएगा, और पत्नी भी अच्छी मिलेगी, और आपकी और भी लाइफ की जो हजारों दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपकी जो राहु की दशा है वो भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। बंदे को लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलने देता, हजारों दिक्कतें पैदा करते हैं। तो उपाय नोट कर लो क्या क्या मैंने बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह के उपाय समझ लो क्या क्या है। सुबह अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से गुरु के मंत्र शुरू करके ये 19,000 जो मंत्र हैं पूरे कर लो, 11, 21 चाहे 40 दिन में। उसके बाद रति गुरु कवच या रति गुरु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। ज्यादा ज्यादा पढ़ा करो या सुना करो। और सुबह के टाइम ही आपने सूर्य को जल देना है रोजाना, और सुबह के टाइम ही सूर्य स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है। सूर्य का जो पाठ है संडे से स्टार्ट कर देना, और गुरु के मंत्र गुरुवार से। और इसके अलावा आपने, ये तो हो गया सुबह के टाइम। तो रात के समय क्या करना है? रात के समय शनिवार से शुरू करो। कल कल शनिवार है, कल से राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ रात के समय पढ़ने शुरू कर दो कल से। और शुक्रवार से शुक्र का मंत्र आपने करना है रात के समय। और बुधवार से बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ भी रात के समय बुधवार से शुरू कर देना। तो बुध कवच, बुध स्रोत, शुक्र मंत्र, राहु कवच, ये 4-5 आपके रात के समय है। मतलब आपका 20-25 मिनट का काम सुबह का है, 20-25 मिनट शाम का। मतलब 24 घंटे में आपने समझ लो आधा पौना घंटा देना है।
और व्रत आपको मैंने गुरु का बोला है, और दान किस किस का बोला लिख लो। गुरु का दान हर गुरुवार को, सूर्य का दान हर संडे को, बुध का दान हर बुधवार को, राहु का दान हर जाना करना है। हर जाना नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन किया करो। और रत्न शुक्र का दान करना है, इसके अलावा कोई रत्न धारण नहीं करना। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। पीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज करो। कपड़े आप पहनने हैं शुक्र के ज़्यादा पहना करो, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, ऐसे कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। वैसे और भी थोड़ी सी, चंद्रमा भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि उनके उपाय मैं ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि आपकी फिर क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। वैसे चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि राहु की दशा है। राहु क्या है, शिव जी का भक्त है। तो यहाँ पे भी लिख एक और उपाय लिख लो कि शिव जी की पूजा उपासना मतलब शिव जी के मंदिर जाया करो, या शिव चालीसा पढ़ा करो, या शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। इससे 2 ग्रह अच्छे होंगे, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। बाकी फिर भी जो सवाल होंगे आप दोपहर कल दोपहर 1-2 के बीच में, 1-2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेजूंगा उनको जरूर एक बार देख लेना।